हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल SS इलेक्ट्रीशियन पर। यह वीडियो टावर फैन रिपेयरिंग से संबंधित पार्ट 7 वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में हम बताएंगे कि जो हमारा टावर फैन वाला मोटर होता है उस मोटर में हम किस प्रकार से PVC पेपर का टुकड़ा लगाएंगे, यानी कि PVC पेपर को किस प्रकार से स्लॉटों में लगाया जाएगा, ये जानकारी मिलेगी। और साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी मिलेगी कि जो हम कॉइल बनाएंगे इसका रनिंग वाइंडिंग के लिए और साथ ही साथ स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए, तो उसकी कॉइल लेंथ को हम कैसे मापेंगे, यानी कि कितना लंबा माला बनेगा, हम स्टेटर को देखते हुए किस प्रकार से उसका मेज़रमेंट करेंगे, कैसे हम माला की लंबाई को निकालेंगे। तो हम इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आपको बेहतर से बेहतर जानकारी मिल सके। अभी यहाँ पर देखिए, जो हमारा ये स्टेटर है ये 24 स्लॉट का स्टेटर है, यानी कि 24 कटे कटे खाने इसमें बने हुए हैं। तो इन्हीं कटे कटे खाने को हम स्लॉट कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा ये स्टेटर है, सबसे पहले हम इसमें PVC पेपर डालना सीख लेते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, तो इसमें 7 नंबर का PVC पेपर पहले लगेगा। तो 7 नंबर का जो PVC पेपर होगा वो 5 नंबर के PVC पेपर से थोड़ा सा मोटा होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारे पास 7 नंबर का PVC पेपर है। इस PVC पेपर को आपको काटना कैसे, हम पहले आपको बता देते हैं। जो हमारा ये स्टेटर है ना, स्टेटर की जो मोटाई होती है उस मोटाई से 10 mm ज़्यादा इसको काटा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसकी जो मोटाई है ये है 20 mm। हम स्केल से आपको नाप कर दिखाएं तो इसकी मोटाई 20 mm है। आपको मापना कैसे है, यहाँ पर अंदर में हम इस स्केल को लगाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 आपको दिख रहा होगा, और 0 के बाद इस साइड में हम यहाँ पर इसको पकड़ लेते हैं तो आपको बेहतर तरीके से दिखाई दे देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा है 20 mm, यानी कि 2 सेंटीमीटर का ये हमारा स्टेटर है। ये जो हमारा स्टेटर है 2 सेंटीमीटर का है। अब हम इसमें पेपर लगाने के लिए इसको हम मापेंगे 30 mm, यानी कि 3 सेंटीमीटर ये चौड़ा रहेगा। तो चलिए हम इसको 30 mm माप लेते हैं। ये जो हमारा PVC शीट है, देखते हैं ये 30 mm है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा PVC पेपर है यह 3 सेंटीमीटर का है, यानी कि 30 mm चौड़ा ये हमारा PVC पेपर है। अब हमको क्या करना है, इसी PVC पेपर को इसके साइज़ के बराबर में काटना है और काटने के बाद इसको लगाना है। हम इसकी फोल्डिंग कैसे करेंगे हम आपको ये भी बताएंगे। तो चलिए हम इसको पहले काट लेते हैं, और काटने के बाद हम इसमें एक पहले पेपर बना लेंगे और एक पेपर बनाने के बाद उसी के साइज़ का सारे पेपरों को बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहले हम इसको बेहतर तरीके से काट लेंगे, सिधाई में काटेंगे इसको, बिल्कुल ये टेढ़ा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से काट लेंगे, और काटने के बाद इसको कुछ इतना चौड़ा काट लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इतना चौड़ा काट लेना है। ये हम अनुमान से काट रहे हैं। अनुमान का मतलब कि हम जानते हैं कि इसमें इतना चौड़ा लग सकता है। तो यहाँ पर देखिए, किसी भी एक स्लॉट में आपको इसको लगा के चेक कर लेना है। देखिए लगाना कैसे है, इस प्रकार से लगाना है। देखिए इस प्रकार से हम स्लॉटों में लगाएंगे तो कुछ इस प्रकार से ये लग जाता है। इस प्रकार से लग जाने के बाद अब यहाँ पर आपको एक चीज़ देखना होता है कि जो हमारा पेपर है ना, ये पेपर इधर नहीं आना चाहिए। इस तरह से आप उंगली करेंगे तो उंगली पे आपके टच नहीं होना चाहिए। तो ये जो हमारा पेपर है कुछ इतना बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इतना बड़ा ये हमारा पेपर होना चाहिए, आपको बेहतर तरीके से दिखाई दे रहा होगा। और इतना बाहर भी निकला हुआ है, तो इतना बाहर जो निकला हुआ है वो फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसको करना क्या है, इसको अभी फोल्ड करना है। तो हम आपको फोल्ड करना भी बता देते हैं। तो चलिए हम इसको बाहर निकालते हैं, और बाहर निकालने के बाद इसको फोल्ड कर लेते हैं। फोल्ड किस साइड से करना है, फोल्ड आपको इसी साइड से करना है जिस साइड से दोनों साइडों में निकला हुआ था ये बाहर। तो चलिए हम इसको फोल्ड कर लेते हैं। देखिए फोल्ड करने से पहले थोड़ा थोड़ा इस कोने को काट लेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, और फोल्ड करने में कोई परेशानी दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से आपको करना है, और इसके बाद आपको इसको फोल्ड कर देना है। किसी भी एक साइड में आप फोल्ड कर सकते हैं। तो आपको फोल्ड जब करना है तो इसमें क्या करना है, कम से कम आपकी फोल्डिंग होनी चाहिए, यानी कि इसको कम से कम मोड़ना होगा। तो कम से कम आप जितना भी मोड़ सके उतना कम से कम मोड़ें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो चलिए हम यहाँ पर मोड़ के आपको दिखा देते हैं। देख सकते हैं ये एक साइड से फोल्ड हो चुका है। अब हम दूसरे साइड से भी इसको फोल्ड कर लेंगे। तो दूसरा साइड हमारा इधर है, इधर से भी हमको फोल्ड कर देना है। देखिए जब भी हम फोल्ड करेंगे दोनों को एक ही दिशा में फोल्ड करेंगे। इधर तो हम ऊपर की साइड में फोल्ड किए, तो इधर भी हम ऊपर की साइड में ही फोल्ड करेंगे। तो चलिए इसको भी हम ऊपर की साइड में ही फोल्ड कर लेते हैं।
तो देख सकते हैं ये दोनों ही साइडों में फोल्ड हो चुका है। कुछ इस प्रकार से आपको पीवीसी शीट बना लेना है और इसको सभी स्लॉटों में डाल लेना है। तो अगर हम ये वाला पीवीसी शीट इसमें डाल देते हैं एक स्लॉट में, अगर ये बेहतर तरीके से आ जाता है तो हम इसी के बराबर हम 24 टुकड़े कर लेंगे और उसको स्लॉटों में डाल देंगे। तो चलिए हम इसको नाप लेते हैं। पहले देखिए यहाँ पर जो फोल्डिंग है इसको थोड़ा थोड़ा इस तरह से आपको दबा लेना होगा ताकि ये फोल्डिंग हमारी बेहतर तरीके से दिखाई दे और बेहतर तरीके से इसमें स्लॉटों में एडजस्ट हो सके। तो कुछ इस प्रकार से आपको कर लेना है। देखिए ऐसा हो जाने के बाद अब आपको इन स्लॉटों में डालना होता है। तो हम एक स्लॉट में अगर इसको नाप कर डाल लेंगे, एक स्लॉटों में अगर बेहतर तरीके से पड़ जाएगा तो हम इसी के साइज़ का और भी बना लेंगे। तो देखिए अब इसको फोल्ड कैसे करना है, मतलब इसमें डालना कैसे होगा। तो इसको किसी पेन के द्वारा इस प्रकार से फोल्ड कर लेना है। इसके उल्टी साइड में, जिस साइड में हमने पेपर को फोल्ड किया है उसके विपरीत साइड में आपको कुछ इस प्रकार से मोड़ लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से मोड़ना है और मोड़ने के बाद अब इसको इसमें डालना है। तो चलिए हम इसको इसमें डालते हैं। देखिए ये जो हमारा फोल्डिंग वाला सिरा है ये फोल्डिंग वाला सिरा नीचे होना चाहिए और जो हमारा ये बिना फोल्डिंग वाला सिरा है ये हमारा ऊपर होना चाहिए, यानी कि यू आकार इस प्रकार से बनना चाहिए। यू आकार का बनाना है, वी आकार का नहीं बनाना है। तो चलिए हम इसमें डालते हैं। किसी भी एक स्लॉट में हम डाल सकते हैं और इसको डालने के बाद हम सभी स्लॉटों में कंप्लीट कर लेंगे इस प्रकार का पीवीसी शीट बना करके। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इसमें एडजस्ट कर लेना है। इसको इस तरह से धक्का देंगे तो देख सकते हैं आप ये बेहतर तरीके से इसमें बैठ जाता है। इस साइड में भी देखिए बेहतर तरीके से बैठ गया है और इस साइड में भी देखिए बेहतर तरीके से बैठ गया है। अब इसको अगर हम इस तरह से हिलाते हैं तो ये बाहर नहीं निकलना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बाहर नहीं निकल रहा है, ये बेहतर तरीके से इसमें एडजस्ट हो जा रहा है। तो हमको क्या करना है, अब इसी के साइज़ का हमको पीवीसी पेपर बना लेने हैं और सभी स्लॉटों में डाल लेने हैं। तो चलिए हम सभी स्लॉटों में पीवीसी पेपर बनाकर डाल लेते हैं। यहाँ पर हमने आपको बता दिया कि किस प्रकार से पेपर बनाना होता है। अब इसी के साइज़ का हम और भी पेपर काट कर इन सभी स्लॉटों में डाल लेंगे। तो हमारे पास पुराना जो पीवीसी पेपर इसमें पड़ा हुआ था वो अभी परफेक्ट है, वो अभी सही है। तो हम सबको डालकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पुराने वाले पेपर को हमने डाल दिया है। अभी यहाँ पर 2 पेपर ख़राब हो गए थे तो हम यहाँ पर 2 पेपर और काट के डाल देंगे, यानी कि 2 स्लॉटों में अभी पेपर और हमको डालने होंगे। एक स्लॉट में हमने बनाकर नया डाला और आपको बताया भी किस प्रकार से इसको फोल्ड वगैरह करना है और किस प्रकार से इसमें डालना है और कितना बड़ा इसका साइज़ लेना है। तो ये हमने आपको बताया। और अब यहाँ पर 2 स्लॉट और भी बाकी हैं तो इनमें भी हम नया पेपर डाल लेते हैं। तो चलिए हम नया पेपर इसमें डालकर कंप्लीट कर लेते हैं। यह टावर फैन रिपेयरिंग से संबंधित 7वां पार्ट है। अगर आप इसके पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, जाकर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आप शुरू से वीडियो को देखते हैं तो आपको बेहतर तरीके से टावर फैन की रिपेयरिंग समझ में आ जाएगी। यहाँ पर आपको बेहतर तरीके से सारी चीज़ों को सिखाने का प्रयास किया जा रहा है। तो हमारी वीडियो अगर पसंद आती है आपको तो लाइक ज़रूर करते रहिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर एसी, फ्रिज, हाउस वायरिंग, मोटर वायरिंग, गीज़र, वाटर कूलर, डीप फ्रीज़र, आरओ एवं स्टेबलाइज़र, इन्वर्टर से संबंधित वीडियो अपलोड होती रहती हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 और पेपर हमने फोल्ड कर लिए हैं। जो स्लॉट खाली थे उनमें इसको डाल देना है। तो कुछ इस प्रकार से आपको जो हमारा पेपर होता है उसको भरना होता है फोल्ड करके। कोई भी अगर आपके पास पुराना स्टेटर आता है तो उसके अगर पेपर सही हैं तो उन्हीं पेपरों को डाल सकते हैं, पुराने वाले पेपरों को डाल सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं ये सभी स्लॉटों में पेपर पड़ चुका है। सभी स्लॉटों में पेपर पड़ जाने के बाद अब आपको यहाँ पर जो माला की लंबाई होती है उसको निकालना होता है। तो माला की लंबाई आपको निकालने से पहले इसके डाटा के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर आप इसका डाटा नहीं देखे हैं तो आप पिछली वीडियो को जाकर देख सकते हैं। उन सभी वीडियो में हमने आपको बेहतर तरीके से डाटा समझाने का प्रयास किया है और कंप्लीट डाटा भी बताया हुआ है। तो अगर आपको टावर फैन रिपेयरिंग से संबंधित वीडियो देखनी है तो उसके टोटल 6 पार्ट अभी तक बन चुके हैं। ये 7वां पार्ट है। तो आप सभी वीडियोज़ को ज़रूर देखिए, आपको बेहतर से बेहतर जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से हम कॉयल लेंथ निकालेंगे। तो देखिए इसकी लंबाई नापने के लिए, कॉयल लेंथ नापने के लिए आपको इस प्रकार से स्लीव ले लेना है। और स्लीव ले लेने के बाद सबसे पहले हम रनिंग के कॉयल को अगर नापें तो रनिंग का जो इसका पिच है वो है 1 से 4 2 राउंड और 1 से 6 3 राउंड। तो पहले हम रनिंग का ही कॉयल लेंथ निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको इस प्रकार से रख लेना है स्टेटर को। अब इसके बाद इसमें डालना है, किसी भी एक स्लॉट में हम पहले डाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से डालना है इस स्लीव को। अब इसके बाद आपको करना क्या है, इसके जो दूसरे छोर हैं इस दूसरे छोर को चौथे में डालना है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, जिसमें हमने पहले डाला हुआ है उसको भी काउंट करना है। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, ये हो गया 4।
तो 1 से 4 में आपको डालना है। इस प्रकार से आपको इस साइड में पूरी तरह से खींच लेना है स्लीव को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी तरह से हमने स्लीव को इस साइड में खींच लिया है। अब इसके खींच जाने के बाद अब आपको करना क्या होता है, यहाँ पर जो स्लीव है ना, स्लीव की ये जो गोलाई होनी चाहिए ये स्टेटर के बराबर होनी चाहिए। लंबाई नापते समय आपको यही विशेष ध्यान देना है कि जो स्लीव होनी चाहिए इस स्टेटर की गोलाई के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इस स्टेटर की गोलाई के बराबर इस स्लीव को रखना है, दोनों साइड में ऐसे ही आपको करना है। तो अभी ये हमारा 1 से 4 ही हुआ, 1 से 4 अभी एक राउंड भी नहीं हुआ। तो अब हम इसको इसी में डालते हैं जिसमें हम पहले डाले हुए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर से इसी में डालना है और इसको खींच लेना है। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, इधर भी गोलाई वैसे ही रखना है और इस साइड में भी गोलाई आपको स्लीव की रखना है। तो अभी 1 से 4 ये एक राउंड हुआ, दूसरा राउंड भी हम डाल देते हैं इसी में, दूसरा राउंड भी इसी में डालना है। तो 1 से 4 2 राउंड हमारा हो जाएगा। उसके बाद 1 से 4 2 राउंड हो जाने के बाद हमको डालना है 1 से 6 3 राउंड, क्योंकि रनिंग की यही कॉयल पिच है। 1 से 6 3 राउंड डालना है। तो पहले हम 1 से 4 2 राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 से 4 दूसरा राउंड हमारा कंप्लीट होने वाला है। देखिए ये 2 राउंड आपको दिख रहे हैं, इन दोनों राउंडों को हम इसी प्रकार से स्टेटर की गोलाई के बराबर में एडजस्ट कर लेंगे और एडजस्ट करने के बाद हम आगे फिर से आपको यहाँ पर बताते हैं। देखिए ये 1 से 4 हो गया 2 राउंड, और इसके 2 राउंड हो जाने के बाद अब आपको अगले स्लॉट में डालना है। अगले स्लॉट का मतलब यहाँ पर देखिए जिसमें हम डाले थे उसमें नहीं डालना है, अब अगले स्लॉट में आपको डालना है कुछ इस प्रकार से। और अगले स्लॉट में डालने के बाद हम 1 से 6 3 राउंड लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए अभी इस प्रकार से इसको डालना है और गोलाई को बराबर करते हुए चलना है आपको। गोलाई को अगर बराबर नहीं करेंगे तो हमारा जो कॉयल लेंथ होगा वो छोटा बड़ा हो जाएगा, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी। देख सकते हैं आप कुछ इस प्रकार से इसको करना है। अब इसके बाद यहाँ पर 1 से 6 में डालना है आपको, मतलब अगली में डालना है, 3 राउंड इसमें डालना है। तो अभी ये हमारा पहला राउंड जा रहा है 1 से 6 में, ये हमारा पहला राउंड है। पहला राउंड हो जाने के बाद दूसरा राउंड, दूसरा राउंड हो जाने के बाद तीसरा राउंड भी इसी में डालेंगे। इस प्रकार से आपको डालना है और जो हमारा गोलाई है इसको एडजस्ट करते रहना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर से इसी में हम डालेंगे, क्योंकि इसमें 3 राउंड जाएगा। तो अभी हमारा ये पहला राउंड ही जा रहा है। आपको गोलाई को एडजस्ट करते रहना है बराबर तरीके से, नहीं तो कॉयल छोटा बड़ा हो सकता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको गोलाई को बराबर तरीके से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो कुछ इस प्रकार से आपको नापना होता है, कॉयल की लेंथ निकालना होता है, क्योंकि स्टेटर छोटे बड़े होते हैं और जो हमारा मोटाई होता है स्टेटर की वो भी कम या ज़्यादा होता है, सबकी सेम नहीं होती है, इसलिए आपको नापने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये बिल्कुल बेसिक तरीका है। अगर कुछ भी नहीं आ रहा है तो आप इस प्रकार से नाप के कॉयल की लेंथ निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी दूसरा राउंड जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए अब ये तीसरा राउंड जा रहा है और तीसरा राउंड जाने के बाद हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद आपको बताएंगे कि ये कितना गोलाई में होना चाहिए, मतलब इसका जो साइज़ है, जो कॉयल का लेंथ है वो कितना लंबा होना चाहिए, हम आपको स्केल से नाप कर बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये तीसरा राउंड भी हो गया। तीसरा राउंड कंप्लीट हो जाने के बाद अब आपको जो हमारा पहला वाला छोर था, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा पहला वाला छोर था, इसी में ले जाकर इसको पकड़ लेना है कुछ इस प्रकार से। देख सकते हैं आप कुछ इस प्रकार से इसको ले जाकर इसी में पकड़ लेना है और पकड़ने के बाद इसको बाहर निकालना है। तो बाहर निकालते समय आपको ध्यान देना है कि जहाँ पर हमने पकड़े हुए हैं उसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, नहीं तो फिर से साइज़ हमको मापना पड़ सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको बेहतर तरीके से बाहर निकाल दिया जाएगा और बाहर निकालने के बाद ये हमारी आ गई कॉयल लेंथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी है कॉयल लेंथ। इतना बड़ा माला हमारा रनिंग का बनाया जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ पर बातें समझ में आ रही होंगी कि कितना बड़ा माला हमारा इसका बनेगा। तो चलिए हम इसकी लंबाई को माप लेते हैं कि इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो देख सकते हैं इतना लंबा माला ये हमारा बनेगा, इतना लंबा माला तैयार होगा। तो चलिए हम इसकी लंबाई को माप लेते हैं कि ये कितना लंबा हो जाता है। ये हमारा हो गया 30 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर के बाद आगे भी मापते हैं। ये पुनः 30 सेंटीमीटर हो गया और इसके बाद फिर से एक बार और माप लेते हैं। फिर 30 सेंटीमीटर, 30, 30, 60, 30, 90 और 90 हो जाने के बाद यहाँ पर और कितना हो सकता है, देखिए यहाँ पर 99 सेंटीमीटर के आसपास में हमारा आ रहा है। 99 सेंटीमीटर का ये हमारा माला बनेगा। और 99 सेंटीमीटर में कितना इंच हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये हमारा 12 इंच का एक स्केल है। तो जब हम 3 स्केल इसको मापेंगे यानी कि 90 सेंटीमीटर जब मापेंगे ये हो जाएगा 36 इंच। और 36 इंच के बाद हमारा 9 सेंटीमीटर और है, तो 9 सेंटीमीटर में हमारा हो जाएगा 3.5 इंच के आसपास में। तो 36, 3, 39 यानी कि 39.5 इंच का माला इसका बनेगा।
तो इस प्रकार से हम लेंथ को मापेंगे। स्टार्टिंग का भी इसी प्रकार से माप लेंगे और मापने के बाद हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि किस प्रकार से इसका माला बनाया जाएगा और किस प्रकार से स्पीड के कॉयल बनाए जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।